योगी सरकार में मंत्री और देवबंद से विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, जो यहाँ एक बात राजपूतों की नाराजगी की कही जा रही है कि राजपूत नाराज हैं। अब कैराना, सहारनपुर, ये 2 सीटें आसपास की, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ देवबंद में, क्या असर आप देखते हैं इसका? देखिए, कुछ लोगों के कहने से कोई समाज कभी नाराज नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज नाराज है, उनसे मेरे 3 प्रश्न रहते हैं। राजपूत समाज के 3 महापुरुष हुए हैं, अन्य अनेक महापुरुष हुए हैं, और पहली बात, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। आप महाराणा प्रताप को ले लीजिए, वीर शिवाजी को ले लीजिए, आप पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए। इन तीनों ने कभी भी कोई युद्ध किसी जाति के लिए नहीं किया। इन तीनों ने जितने युद्ध लड़े वो हिंदू धर्म की लड़ाई के लिए लड़े, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े, और राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके राष्ट्र हित के नाते लड़े। भाई, फिर जो पंचायतें हो रही हैं आपके, जहां आप बैठे हैं आसपास में पंचायतें हुई हैं ठाकुरों की, और उन पंचायतों में जो बातें कही गई हैं वो भी तो एक फैक्ट है। जितनी पंचायतें हुई हैं, मेरा उन पंचायतों से एक प्रश्न है कि समाज के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना और फिर एक वर्ग विशेष के दल को, एक वर्ग विशेष के प्रत्याशियों को समर्थन देना, ये समाज की पंचायतों में कभी होता नहीं है। समाज की पंचायतें, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, हमारी बहू बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारी बेटियां कैसे पढ़े, हमारी बेटियों का भविष्य कैसे हो। पंचायतें वर्ग विशेष के दल के लिए की गई थी। मेरा ऐसा ही मानना है। या तो उनको कहना चाहिए था कि स्वेच्छा से निर्णय लेकर के मतदान करें, और आप एक ही दल के 3 प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, ये किसी पंचायत का निर्णय कैसे हो सकता है। समाज को दिशा देने का काम करना चाहिए समाज के बड़ों को। वो समाज के बड़ों ने बाद में, आप पता कर लीजिए, यहाँ की पंचायत होने के बाद बड़गांव के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विशाल जनसभा हुई। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में जो बोला वो मीडिया में उपलब्ध है, उसको सुन लीजिए। खेड़ा में पंचायत होने के बाद अगले ही दिन पूर्व सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी ने लगभग 12, 14, 15 गांवों के अंदर पंचायतें करी। वहां के लोगों की राय ले लीजिए। समाज कभी भी इस धारा के साथ नहीं बैठ सकता। और मैं तो और आगे बढ़कर के कहता हूं कि जिन आक्रांताओं ने इस समाज के पूर्वजों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उन आक्रांताओं की अगली नस्लों के साथ क्षत्रिय समाज कभी नहीं जा सकता। ये किसके लिए कह रहे हैं ये बात? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो कहीं और नहीं जा सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो जाएगा उस दल के साथ। हालांकि मतदान स्वेच्छा का अधिकार है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि अब मैं किसी को प्रतिबाधित कर रहा हूं, मैं किसी को फोर्स कर रहा हूं कि आप उसको ही वोट दीजिए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, क्षत्रिय समाज ने हमेशा उस दल का समर्थन किया है जिसने सदैव राष्ट्र की चिंता की हो। एक मिनट अभिषेक जी, एक लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया है, कोई विपक्ष नहीं था। धीरे धीरे विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। मैं अपने ही समाज के उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज 2024 के उत्तर प्रदेश में उनको क्या अंतर नजर आता है। और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मेरे समाज की बहू बेटियां, माताओं बहनों के बीच में जाकर के आप बात करिए। अगर वो ये ना कह दे कि 17 के बाद के बदले हुए उत्तर प्रदेश में हम योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो मैं अपने समाज के नेताओं की हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे और बता दीजिए, सहारनपुर से जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमरान मसूद हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया, बाकायदा एक गीत भी गाया प्रभु श्री राम की के आदर में। ये जो भगवान, वो कह रहे हैं कि राम पर किसी का पेटेंट नहीं है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि आपका पेटेंट हो, ये बात रख रहे हैं सामने। हाँ बिल्कुल, हम भी कहते हैं राम सबके हैं, राम पर हमारा पेटेंट नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस प्रत्याशी महोदय से कि क्या 2014 में राम नहीं थे क्या? 2014 में यही प्रत्याशी महोदय, अब आप कल्पना कीजिए कि रामराज क्या था और रामराज क्या हुआ है। यही रामराज होगा ना। जो प्रत्याशी 2014 में देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर बोल रहे थे कि मैं, गुजरात में वो 4% हैं, उत्तर प्रदेश में हम 40% हैं, हम मोदी की बोटी बोटी चाप लेंगे, आज वही कांग्रेस का प्रत्याशी रामचरितमानस की चौपाई गा करके वोट की भीख मांग रहा है। अब इससे बड़ा रामराज का उदाहरण और क्या हो सकता है? हमने कब कहा कि पेटेंट है? हम तो कहते हैं जिस दिन 140 करोड़ देशवासी एक साथ मिलकर के राम की उपासना करने लगेंगे, उस दिन ये देश फिर से राम राज्य का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन जाएगा। योगी सरकार के मंत्री
ब्रजेश सिंह हमारे साथ हैं। राजपूतों की नाराजगी के मुद्दे पर साफ कर रहे हैं कि ये कुछ लोगों का है और बड़ी बात ये है कि अगर नाराजगी है भी तो किसी विशेष दल में जाकर के वो वोट नहीं कर सकते हैं। और साथ में एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर जो रैलियां हुई हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है और दूसरे नेताओं की रैली हुई है, और इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये क्षत्रियों का वोट दूसरी तरफ नहीं पड़ेगा। हम प्रवीण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, देवबंद।